हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति की। किसकी? तो उपराष्ट्रपति की। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है राष्ट्रपति के ऊपर तो उसको जाकर आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, वहाँ पर सभी बिंदुओं को कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति के पद को। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यह जो है अनुच्छेद किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अमेरिका के संविधान से जो लिया गया उपराष्ट्रपति का पद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे देखने में तो कुछ नहीं है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही होता है। और ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है क्या कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति? यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है। ठीक है, और आपको 89 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कहाँ का? राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसे मतदान का अधिकार भी नहीं है। किसको? तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त है। किसको? तो उपराष्ट्रपति को। यह मतों के बराबर जो है रहने की स्थिति में हो सकता है, यानी कि मत यदि बराबर हैं, जैसे 50-50 मत हैं, तो इसमें जो है एक मत कौन दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? यानी कि उपराष्ट्रपति यदि आपको बनना है या उपराष्ट्रपति बन रहा है कोई, तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु कम से कम। ठीक है, अधिकतम जो है, ठीक है, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। अधिकतम कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, किसी लाभ पर न हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं योग्यता के अंतर्गत आती हैं। किसके? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे मुख्य बिंदु हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उपसभापति कार्य करता है। कौन करता है? तो उपसभापति। कब करता है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालने लगता है तो उस दौरान राज्यसभा का सभापति जो बनता है वह उपसभापति बनता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कितने माह तक? 6 माह तक अधिकतम। ठीक है, 6 माह के भीतर ही जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होता है और 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारण किए रहता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे? तो वह वीवी गिरी साहब थे। कौन थे? वीवी गिरी जो हैं वह सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। कैसे? तो जो उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता आदि जो मिलता है ना, यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो 12वां क्रमांक है। कौन सा? तो 12वां क्रमांक है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे। एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन, क्या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा होता है? तो जो है संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? वह जो होते हैं संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है,
राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति के रूप में काम कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य होते हैं, जैसे कि लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, या गुप्त निर्वाचन हम कह सकते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है निर्वाचन होता है। किसका? तो उपराष्ट्रपति का। ठीक। जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल है वह किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 66(1) में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 66(1) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा और इसमें जो है कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। किसको? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो जो राष्ट्रपति को प्राप्त सुविधाएं होती हैं या सब कुछ जो राष्ट्रपति का होता है वह किसको प्राप्त हो जाता है? तो उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है वह खाली नहीं होता, जो उपसभापति होता है राज्यसभा का वह आ जाता है, उस पद को धारण कर लेता है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, जो लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। संसद ऐसा कर सकता है कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष का, उसके पूर्व ही उसको हटा सकता है। यह शक्ति संसद के पास है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा के द्वारा ही जो है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से जो है राज्यसभा निकाल सकती है जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो होती है कितने वर्ष के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए होती है जो अवधि है। ठीक है। राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष के लिए होगा, ऐसा अनुच्छेद 67 में कहा गया है। अनुच्छेद 67 में है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। उपराष्ट्रपति को जो है पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो जो है राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को धारण करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि जो है उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। किन स्थितियों में? यदि राष्ट्रपति जो है बीमार है, ठीक है, वह कार्य करने के लायक नहीं है या किन्हीं कारण से कुछ भी है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को करेगा या पद को धारण करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है। और यह पद जो है कितने समय के लिए होगा? अधिकतम तो 6 माह तक। ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। राधाकृष्णन साहब थे और जो है वीवी गिरी साहब थे। ठीक है। राधाकृष्णन और वीवी गिरी साहब ऐसे थे जो किसी पूर्व में राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर कार्य कर रहे थे। ठीक है। सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी जो है ना, यह भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो है काम किए थे। किस नंबर पे? तो 12वें नंबर पर काम किए थे। ठीक है। उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद को तय करता है, तो तय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। और यही जो है राष्ट्रपति के लिए भी तय करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य जो हैं क्या करते हैं? तो मतदान करते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में
उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन जो है मिलता है। किसको? उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। और जो समतुल्य वेतन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में जब काम करेगा उपराष्ट्रपति जो है, वह क्या करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में जब काम करता है तो उस समय जो है लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है जब राष्ट्रपति बीमार हो, अपने कार्य में अक्षम हो या फिर मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल सकता है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। वह कौन थे? तो सिख राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह साहब थे, जो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल में जो है मृत्यु किसकी हो जाती है? ऐसे इकलौते कौन हैं? तो 10वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत। कौन है? तो कृष्णकांत की जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति था? तो वह वीवी गिरी साहब थे। ठीक है, कौन थे? तो वीवी गिरी ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र ही दे दिया था। ठीक है, सबसे कम समय के उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो वीवी गिरी साहब ही रहे थे। ठीक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व सोवियत संघ में क्या थे? तो राजदूत थे। कौन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा जो है कितना वेतन प्राप्त होता है? किनको? तो उपराष्ट्रपति को तो 4 लाख रुपए। ठीक है, प्रतिमाह। भारत का उपराष्ट्रपति जो है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर कूट भाषा दिया गया है। क्या दिया गया है? कूट भाषा दिया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पहला जो होता है राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के पास जो है पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। यह भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उसके कार्यों का निर्वहन करता है कौन? उपराष्ट्रपति। यह भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति। यह भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को जो है पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ पर? संसद के किसी भी सदन में, चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पर जो है प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं और उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो जो हमारी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक हमारी है कि उसका निकास शनि है। ठीक है, उसका निकास, ठीक है, निकास शनि है। तो है, नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शनि है। ये हमारी क्या है? ट्रिक है। अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि यह ट्रिक क्या क्या दिखाती है। तो जो संबंधित अनुच्छेद हैं वह भी हम आपको बताएंगे। तो उससे जो है क्या हो जाएगा? आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति यह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ठीक है, 7 से क्या हो जाएगा? तो 7 से जो है उपराष्ट्रपति जो है सभापति, पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है, सभापति होता है राज्यसभा का, यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद का से जो है क्या हो जाएगा? तो कार्यकाल हो जाएगा, यानी कि जो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का वह जो है अनुच्छेद 65 में कहा गया है। ठीक है, नी से जो है क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है, निर्वाचन कैसे होगा? यह अनुच्छेद 66 में कहा गया है। का से जो है क्या हो जाएगा? तो का से कार्यकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यकाल। ठीक है,
जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वह कितने वर्ष के लिए होगा, तो यह अनुच्छेद 67 में कहा गया है। और यह जो कार्य है ये कार्य जो है ये कार्य को दर्शाता है, न कि कार्यकाल को। ठीक है, किसमें, तो अनुच्छेद 65 में है क्या, कार्य उपराष्ट्रपति का। तो निकास, ये जो सा है यह किसको दर्शाता है, तो समय को दर्शाता है। किसको, समय को दर्शाता है। और जो समय है यह अनुच्छेद 68 में कहा गया है। सा से जो है यहाँ पर क्या दिखाई देगा, तो शपथ। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, यह जो है अनुच्छेद 69 में दिखाया गया है, यानी 69 में दिखाया गया है। ठीक है, और नी से जो है क्या हो जाएगा, निर्वाहक। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्वाहक हो जाएगा। तो यह अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद 70 में कहा गया है। ठीक है, यह संबंधित अनुच्छेद थे और जो है उनसे संबंधित वाक्य थे या विचार थे। तो उसका विकास जो है शनि है, यह जो उसका निकास जो है शनि है, यह ट्रिक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जो बने वह कौन कौन से बने। तो पहले नंबर पर जो उपराष्ट्रपति हुए थे, सबसे अधिक कार्यकाल जो रहा था दार्शनिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। ठीक है, जो कि 1952 से 1962 तक रहा था एस राधाकृष्णन का। जो दूसरा उपराष्ट्रपति बने थे, दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति थे। यह 1962 से 1967 ईस्वी तक जो हैं रहे थे। और तीसरे जो उपराष्ट्रपति रहे वह वराहगिरी वेंकटगिरी यानी कि वीवी गिरी साहब थे, 1967 से 1969 ईस्वी तक। ठीक है, और चौथे जो उपराष्ट्रपति हुए गोपाल स्वरूप पाठक हुए, जो कि 1969 से 74 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, और पाँचवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हुए वह बसप्पा डनप्पा जत्ती यानी कि बीडी जत्ती हुए। यह 1974 से 1979 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे थे। और छठवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हुए वह न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, जो कि 1979 से 1984 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, सातवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हुए रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, वेंकटरमन साहब थे उपराष्ट्रपति कब, 1984 से 1987 ईस्वी तक। और आठवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुए, 1987 से 1992 ईस्वी तक। ठीक है, और नौवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हुए वह कोचेरिल रमन नारायणन हुए, यह 1992 से 97 ईस्वी तक रहे थे उपराष्ट्रपति के पद पर। और 10वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हुए कृष्णकांत हुए, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यह 1997 से 2002 ईस्वी तक रहे थे। 11वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं वह भैरव सिंह शेखावत हैं, यह 2002 से 2007 ईस्वी तक रहे थे। और 12वें नंबर पर आपको पता ही है, वीडियो के अंतर्गत ही बता दिया गया, क्या, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 ईस्वी तक रहे थे उपराष्ट्रपति के पद पर। और 13वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं वह वेंकैया नायडू। कौन, वेंकैया नायडू जो हैं 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हुए। यह 2017 से 2022 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे थे। और वर्तमान में और 14वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। 2022 से लेकर 11 अगस्त 2022 से लेकर अब तक उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो सेशन था उपराष्ट्रपति के ऊपर था, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर था। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।